भगवान गणेश की कैसे और क्यों हुई दो शादियां, जानिए पौराणिक कथा। भगवान गणेश की दो शादियां हुई थी। उन्होंने ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां रिद्धि सिद्धि से विवाह किया था। लेकिन इसके पीछे वजह क्या थी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान गणेश को दो विवाह करने पड़े, जानिए इसका रहस्य। हर शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश को पूजा जाता है। शादी विवाह हो या कोई अनुष्ठान, सभी देवताओं में भगवान गणेश प्रथम पूजनीय हैं। हर शुभ काम से पहले भगवान गणेश को पूजने से सारे काम सफल होते हैं, कोई विघ्न नहीं आते, इसलिए तो इन्हें दुखहर्ता विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। भगवान गणेश को सबसे पहले पूजे जाने का प्रसंग काफी प्रचलित है, वो फिर कभी चर्चा करेंगे। आज गणेश जी के दो विवाह के विषय में जानेंगे। गणेश उत्सव की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ ये पर्व 10 दिनों तक मनाने की परंपरा है, जिसके बाद बप्पा की प्रतिमा का श्रद्धा भाव से विसर्जन कर दिया जाता है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे बप्पा की विदाई का समय भी नजदीक आता जा रहा है। गणेश उत्सव के मौके पर हम भी आपको बप्पा से जुड़ी कई रोचक जानकारी लगातार वीडियो के माध्यम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बात भगवान गणेश के विवाह की करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की ज्ञानवर्धक जानकारी से भरी हुई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको गणेश जी के विवाह के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और यदि आप कमेंट में जय श्री गणेश गणेश लिखते हैं तो बप्पा जी महाराज की कृपा से आपके जीवन में धन, व्यापार और सुख शांति में वृद्धि होगी। आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ये तो हर किसी को पता है कि भगवान गणेश की दो शादियां हुई थीं, एक रिद्धि से और दूसरी सिद्धि से, और उनसे उनके दो पुत्र हुए जिन्हें हम शुभ और लाभ के तौर पर जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश की दो शादियां क्यों हुई? ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि गणेश जी को रिद्धि और सिद्धि दोनों से विवाह करना पड़ा? इसके पीछे का क्या रहस्य है और पौराणिक कथाओं में इसका क्या वर्णन है, आइए जानते हैं। भगवान गणेश के विवाह को लेकर दो कथाएं। भगवान गणेश के विवाह को लेकर मुख्य रूप से दो कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक कथा में तुलसी का वर्णन मिलता है, साथ में ये भी बताया गया है कि आखिर भगवान गणेश को तुलसी दल क्यों नहीं अर्पित किया जाता। पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार भगवान गणेश तपस्या कर रहे थे, तभी वहां से गुजर रही तुलसी की नजर उन पर पड़ी और वो भगवान गणेश पर मोहित हो गई। वह उनसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन भगवान गणेश ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे थे, इसलिए उन्होंने तुलसी से विवाह करने से इनकार कर दिया। विवाह प्रस्ताव ठुकराए जाने से नाराज तुलसी ने भगवान गणेश को श्राप दिया कि उनके दो विवाह होंगे। इस पर भगवान गणेश ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि उनका विवाह एक असुर से होगा। मान्यता है कि इसके बाद से भी भगवान गणेश को तुलसी अर्पित करना वर्जित माना गया है। जब भगवान गणेश की आदत से परेशान हो गए देवी देवता। एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान गणेश की शरीर की बनावट के चलते कोई भी उनसे विवाह नहीं करना चाहता था। इससे परेशान होकर वह ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। इसी के साथ वह अन्य किसी का विवाह भी नहीं होने देते थे। जिस किसी का भी विवाह होता था वो उसमें विघ्न उत्पन्न कर देते थे। उनके इस काम में उनका वाहन मूषक भी उनका साथ देता था। उनकी इस आदत से देवी देवता काफी परेशान रहने लगे। इस समस्या को लेकर एक दिन वह ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। देवी देवताओं की परेशानी सुन ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों मानस पुत्रियों को गणेश जी के पास शिक्षा लेने भेजा। भगवान गणेश ब्रह्मा जी की आज्ञा मानते हुए उनकी दोनों पुत्रियों को शिक्षा देने लगे। इस बीच जब भी किसी विवाह की सूचना आती तो रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश और मूषक राज दोनों का ध्यान भटका देती, जिससे धीरे धीरे विवाह होने लगे। लेकिन ये बात ज्यादा दिनों तक भगवान गणेश से छिप नहीं पाई। जैसे ही उन्हें रिद्धि सिद्धि के इस काम के बारे में पता चला, वह काफी
क्रोधित हुए, वह रिद्धि सिद्धि को श्राप देने ही वाले थे कि तभी ब्रह्मा जी वहां पहुंच गए और उन्होंने भगवान गणेश को सुझाव दिया कि वो रिद्धि सिद्धि से ही विवाह कर लें। ब्रह्मा जी के सुझाव को मानते हुए भगवान गणेश ने रिद्धि सिद्धि से विवाह किया और इस तरह उनकी 2 शादी हो गई। दोस्तों, यह थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। कैसी लगी आप सभी को कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखिएगा। भगवान गणेश आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे। गणपति उत्सव चल रहा है, आप सभी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी ने आज देखा भगवान गणेश जी के 2 विवाह के विषय में। भगवान गणेश जी का 2 विवाह क्यों हुआ था? यदि आपको कुछ और भी जानकारी है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भगवान गणेश की महिमा बहुत ही ज़्यादा अपरंपार है। यदि आपके जीवन में ज्ञान, विवेक, बुद्धि या आपके बच्चों में पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो भगवान गणेश जी को आप सभी बुधवार के दिन, जो भी अपनी विद्या में वृद्धि करना चाहते हैं, बुधवार के दिन 21 दुर्वा भगवान गणेश जी को आप सभी अवश्य चढ़ाना प्रारंभ करें। यदि आप भगवान गणेश जी को 21 दुर्वा चढ़ाते हैं तो आपके जीवन से किसी भी प्रकार की जितनी भी समस्याएं होंगी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ आपके जीवन में ज्ञान, विवेक, विद्या बुद्धि का संचरण होगा, विद्या बुद्धि में वृद्धि होगी। भगवान गणपति के आशीर्वाद से आप सभी अपने जीवन में सफल होंगे। जो भी आप अपनी पढ़ाई लिखाई में अचीव करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं या सरकारी नौकरी के लिए भी आप प्रयासरत हैं, तो भी आपको भगवान गणेश जी की साधना अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं भगवान गणपति की साधना करने से हमें जीवन में सभी सुख मिल जाते हैं। भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने से हमारे जीवन में धन, सुख, संपदा में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आप सभी अवश्य करके देखिए और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।